गुड मॉर्निंग फ्यूचर ऑफिसर्स। ये साइकोलॉजी टेस्ट में दो टेस्ट होते हैं, एक होता है बेसिक सीरीज, एक होता है कन्फर्मेटरी सीरीज। सो बेसिक सीरीज का ये वीडियो नंबर 2 है और इसमें हम सीखेंगे कि कैसे गोल और प्रोफेशन अलाइन होने चाहिए। अगर आपके को एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें कुछ प्लांट्स दिख रहे हैं और उसमें कुछ रिसर्च वगैरह हो रही है, तो अगर आपका गोल है ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक अबाउट द प्लांट, तो वो प्लांट के ऊपर बुक लिखना चाहता है, तो उसने बहुत सारे रिसर्च किया है ना आपके मेन कैरेक्टर ने। तो अगर उसने बहुत सारे रिसर्च किए तो उसके लिए सबसे मेन प्रोफेशन क्या हो सकता है? उसके लिए सबसे मेन प्रोफेशन क्या सिविल इंजीनियर हो सकता है? नहीं। बॉटनिस्ट हो सकता है? हाँ हो सकता है। इवेंट मैनेजर हो सकता है? नहीं हो सकता। डॉक्टर हो सकता है? नहीं हो सकता। एथलीट हो सकता है? नहीं हो सकता। सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है? नहीं हो सकता। एनर्जी कमांडो हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप गोल चूज करोगे उसके हिसाब से उसका प्रोफेशन होना चाहिए। यानी कि इसके लिए सबसे फिट जो बैठ रहा है वो है आपका बॉटनिस्ट। तो आपको बॉटनिस्ट बनाना ही पड़ेगा। अगर हम बात करें दूसरा प्रोफेशन, इसमें दिख रहा है ही वांटेड टू ओपन हिज ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर कोई अपनी ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाना चाहता है तो क्या वो इवेंट मैनेजर अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी बना सकता है? नहीं। अगर आप ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है किसके लिए? जो फ्रेशर्स हैं, जो रिपीटर्स हैं और जो हमेशा ही साइकोलॉजी सीरीज में कंफ्यूज रहते हैं कि क्या करना है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें गलती क्या करते हैं बच्चे, कुछ इवेंट मैनेजर बना दिया और उसको गोल कुछ और दे दिया। किसी ने एथलीट बना दिया, गोल कुछ और कर दिया। एक साथ दो दो तीन तीन टास्क ले लेते हैं और उसके साथ में स्टोरी को बहुत कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है स्टोरी को बनाओ सिंपल। आप अपने हिसाब से गोल चूज करो। गोल जो है आपके प्रोफेशन के साथ अलाइन होना चाहिए। इसमें हमने देखा क्या चीज़, ही वॉन्टेड टू राइट अ बुक अबाउट द प्लांट। अगर वो प्लांट के ऊपर बुक लिखना चाहता है तो बॉटनिस्ट ही होगा। उसके अलावा कौन हो सकता है? वो ऑथर हो सकता है। लेकिन लेकिन अगर आप यहाँ पे कुछ और बना दो तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो, आप अगला गोल देखो यहाँ पे, वांटेड टू ओपन हिज ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो यहाँ पे सिविल इंजीनियर अच्छा फिट बैठ रहा है। तो सिविल इंजीनियर किसके साथ जा सकता है? वांटेड टू ओपन हिज ऑन कंस्ट्रक्शन कंपनी। अगर हम अगला देखें, इवेंट मैनेजर है और आपका जो गोल है, डिसाइडेड टू हेल्प द इंजर्ड पर्सन। अगर आप चाहते हो किसी इंजर्ड पर्सन का हेल्प करना, तो क्या एक इवेंट मैनेजर कर सकता है? हाँ कर सकता है। ही वॉज गोइंग, हम लोग जनरली लिखते हैं कि रवि वॉज वॉकिंग इन एमएनसी कंपनी एंड ही वॉज गोइंग टू ऑफिस, ही सीज दैट वन पर्सन हैज एन एक्सीडेंट। तो यार अगर एक्सीडेंट है या फिर कोई भी इंजर्ड पर्सन है, कुछ भी है, तो उसके लिए जो बेस्ट प्रोफेशन रहेगा वो रहेगा डॉक्टर। तो डॉक्टर को बेस्ट प्रोफेशन लो और वो बनाएगा, वो इंजर्ड पर्सन की ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो आप ऐसे केस में ऐसे प्रोफेशन चूज करोगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखना, अगर मान लो आपका गोल जो है मॉक ड्रिल टू कैच द टेररिस्ट। अगर आप किसी टेररिस्ट को कैच करना चाहते हो और उसके लिए मॉक ड्रिल ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, मान लो पिक्चर में कुछ ऐसा दिख गया कि हाँ भाई वहाँ पे कुछ फोर्सेस खड़ी हैं और वहाँ पे कुछ फोर्सेस खड़ी हैं और ऐसा लग रहा है उनके हाथ में गन वगैरह है और कुछ शूटिंग वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पे मॉक ड्रिल आप थीम ले सकते हैं। और मॉक ड्रिल जब थीम लेंगे तो क्या आपका हीरो बैंक पीओ होगा? नहीं। क्या आपका हीरो सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा? नहीं। क्या हीरो आपका एथलीट होगा? नहीं। एनएसजी कमांडो आपका हीरो हो सकता है। तो आप ऐसे केस में एनएसजी कमांडो को अपना हीरो ले सकते हैं। अगर ऐसे ही एक बात करें, आप क्रॉस कंट्री रन, कोई रनिंग का पिक्चर आ गया जिसमें आपका मैराथन दिख रहा है या फिर क्रॉस कंट्री रन दिख रहा है, बहुत सारे लोग दौड़ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बेस्ट प्रोफेशन लोगे वो आप लोगे एथलीट का। एथलीट सबसे बेस्ट प्रोफेशन होगा। ऐसे ही अगर मान लेते हैं एक आपका गोल है, ही वांटेड एंड गॉट द वर्क टू रजिस्टर पीपल फॉर मुद्रा स्कीम। अगर मुद्रा स्कीम के लिए कोई कर रहा है तो उसके लिए सबसे अच्छा प्रोफेशन होगा बैंक पीओ हो सकता है, बैंक मैनेजर हो सकता है, बैंक असिस्टेंट मैनेजर हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको कोई अरेंज करना है, कोई फंक्शन अरेंज करना है, कोई मैरिज है या फिर कोई, तो ये होगा आपका सबसे बेस्ट प्रोफेशन कि आप इवेंट मैनेजर लें। जब कभी आपको किसी शादी को अरेंज करना है, किसी इवेंट को अरेंज करना है, कोई सेलिब्रिटी आ रहा है या फिर कोई चीज़ को अरेंज करना है, तो वहाँ पे सबसे बेस्ट होगा कि आप इवेंट मैनेजर लें, क्योंकि इवेंट मैनेजर ही इवेंट को मैनेज करता है, जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपके गोल और प्रोफेशन हमेशा अलाइन होने चाहिए। अगर आपके गोल और प्रोफेशन अलाइन नहीं है, एक सेकेंड थोड़ा एडजस्ट कर लूँ मैं। हाँ, अगर आपके गोल और प्रोफेशन अलाइन नहीं है, आपकी स्टोरी गलत हो जाएगी। इससे ये साइकोलॉजिस्ट को पता चल जाएगा कि अगर आपका गोल और प्रोफेशन अलाइन नहीं है, इसका मतलब आप कंफ्यूज्ड पर्सन हो। सो ये जो वीडियो है आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो, बहुत ध्यान से सुनना एक एक वर्ड्स जो मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, जब आपने कोई भी चीज़ गोल चुन लिया, आपने स्टार्ट कर लिया, एक गोल है और उसको स्टार्ट करने का तरीका है। तो स्टार्ट क्या होना चाहिए?
स्टेप बाय स्टेप चलना है हमेशा आपको, कभी भी जंप करके मतलब स्टेप 1 से डायरेक्टली स्टेप 5 पे नहीं जा सकते, या स्टेप 1 से डायरेक्टली स्टेप 3 पे नहीं जा सकते। अगर कोई भी स्टोरी हो तो उसमें डायरेक्टली जंप नहीं करना आपको। अगर आपने स्टेप 3 पहले लिख दिया फिर स्टेप 2 लिख रहे हो तो वो आपका गलत स्टोरी होगा। गलत स्टोरी क्या होगा, मतलब वो स्टोरी थोड़ी सी नेगेटिव की तरफ जाएगी, इसमें दिखाएगा कि इसमें ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी नहीं है, या आपके पास वो थिंकिंग कैपेबिलिटी नहीं है जो होनी चाहिए। उसके बाद देखो ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी, आपको आप सबको पता है कि जो 15 ऑयल की हुए उनके बेसिस पे जज किया जाता है आपको एसएसबी में, तो वो सारी चीज़ें इसमें चेक होती हैं इन स्टोरीज में। और ये जो होता है ये साइकोलॉजिस्ट सीरीज ये डीपेस्ट लेयर होता है, डीपेस्ट लेयर इन द सेंस कि इसमें आप प्रेशर में होते हो, इसमें आपको 12 स्टोरी लिखनी होती है, आप बहुत सारी गलतियां करते हो। तो इसमें आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है, जो अभी आप स्टोरी बनाओगे वो रेलेवेंट होनी चाहिए, पिक्चर से रेलेवेंट होनी चाहिए, पिक्चर से अलग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़ वो लॉजिकल होनी चाहिए, जो भी आप लिख रहे हो वो भाई लॉजिकल होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी स्टोरी बन सकती है या नहीं बन सकती है। ऐसा अभी अभी हम लोग अभी हम सीखेंगे जो एक सिंपल स्टोरी लूँगा मैं, उसमें बताऊँगा कि देखो ये कैसी स्टोरी है, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और क्या क्या सही है। ऐसे ही प्रैक्टिकल होना चाहिए। अब देखो एक इंट्रोडक्शन होता है, आप लोग इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा गलत करते हो, उसको बहुत ध्यान से सुनना। मैंने इंट्रोडक्शन की एक वीडियो बनाई थी, बट इसमें ध्यान से सुनना। राहुल 24 वॉज SBI बैंक PO पोस्टेड इन बिलासपुर यूपी रूरल ब्रांच। तो हमने कैसे इंट्रोडक्शन किया कि सबसे पहले मेन हीरो का इंट्रोडक्शन किया और उसका नेम लिखा मैंने, उसका एज लिखा, वो उसका प्रोफेशन लिखा, नेम एज प्रोफेशन, और उसका प्लेस जहाँ पे वो काम कर रहा है, जहाँ पोस्टेड है। ये 4 इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। अगर ये 4 इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आपकी स्टोरी में कुछ कमी है। उसके बाद देखो, ही गॉट एन वर्क टू रजिस्टर मिनिमम 100 पीपल फॉर रजिस्ट्रेशन इन मुद्रा स्कीम। अगर मुद्रा स्कीम में 100 पीपल को रजिस्ट्रेशन करना है तो एक बैंक PO को मुद्रा स्कीम का रजिस्ट्रेशन का मिल सकता है चांस। तो इस तरह की वीडियो इस तरह की ही आपको स्टोरी बनानी है कि आपका जो प्रोफेशन हो वो आपके गोल से अलाइन हो, आपका प्रोफेशन आपके गोल से अलाइन हो। अगर आपका प्रोफेशन आपके गोल से अलाइन नहीं होगा तो आपकी स्टोरी एक गलत स्टोरी है, एक अच्छी स्टोरी नहीं है। तो हमेशा अपने प्रोफेशन को गोल से अलाइन करना। इस बात पे मैं जोर बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि फिर भी जाकर के आप यही गलती करोगे वहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है कि आपको मैंने कुछ होमवर्क दे रखा था, 20 होमवर्क दिया था कि 20 प्रोफेशंस नोट करने हैं, उनकी एलिजिबिलिटी नोट करनी है और उनकी एलिजिबिलिटी और साथ ही साथ उनके एज नोट करना है, और उनके कौन कौन सी पोस्टिंग आएगी, फर्स्ट पोस्टिंग, सेकंड पोस्टिंग एंड थर्ड पोस्टिंग। आपने होप करता हूँ कि आपने वो कर लिया होगा। उसके बाद बात करते हैं, स्मॉल रिवीजन कराता हूँ आपका। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि जो लास्ट क्लास में हमने किया था प्रोफेशन, क्वालिफिकेशन और पोस्ट के बारे में, जैसे ये प्रोफेशन है, क्वालिफिकेशन है और पोस्ट है, तो सेम ऐसे ही आपको 20 होमवर्क दिया था मैंने। आई होप आपने कंप्लीट कर लिया होगा। नहीं भी कंप्लीट किया है तो आप कंप्लीट कर लेना, लास्ट वीडियो भी देख लेना आप लोग। TAT सीरीज़ का वीडियो 1 है वो। और जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हैं, मान लीजिए बैंकिंग ले रहे हैं ना, बैंकिंग में क्या पोस्ट होते हैं, जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर है ना, ऐसे ही कौन कौन से उसको डिग्रियाँ चाहिए होती हैं। ऐसे ही रेलवे में कौन कौन से ऑफिसर होते हैं, IRPS ऑफिसर होते हैं, या फिर कौन कौन से ऑफिसर होते हैं ना, एंटरप्रेन्योर है तो MBA। इस तरह के मैंने लास्ट क्लास में आपको रिवीजन कराया था और आई होप कि आपने कंप्लीट कर लिया होगा। और कुछ और हम अगर बात करें, अगर कोई IAS है, IPS है, IFS है, तो उसके लिए क्या एक क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको चाहिए ग्रेजुएशन। और साथ ही साथ वो कौन सी एज तक बन सकता है, 22 से 32 की एज तक बन सकता है वो, है ना, IAS ऑफिसर। तो इस तरह की आपको क्वालिफिकेशन पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सेम जैसे आपका जो मेन कैरेक्टर है वो आर्किटेक्ट है तो उसने BArch किया हुआ होना चाहिए, और आर्किटेक्ट डिजाइनर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी कंपनियां हैं इंडिया में जो आर्किटेक्ट में हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए L&T है, और आपके आर्किटेक्चरर करके एक और कंपनी है ना, बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर स्टोरी लिखने रहें तो उस क्षेत्र में आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है नॉलेज तो नॉलेज गेन करो आप लोग। अभी एक स्टोरी है और आप इस स्टोरी में बहुत ध्यान से देखना। जो हमने जितनी चीज़ें देखी क्या उस इस स्टोरी में हैं वो सारी चीज़ें, और नहीं है तो आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। इसमें देखेंगे, स्टोरी में हम देखेंगे, यहाँ लिखा है सुनील 24 वॉज वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता है सुनील जो है, यानी कि हमने एक नेम दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका एक एज दे दिया,
उसके बाद हमने इसका प्रोफेशन दे दिया, प्रोफेशन भी दे दिया, प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोफेशन है इसका, है ना। तो नेम, एज, प्रोफेशन, और उसके बाद एक चीज़ देना होता है गोल। अगर ये गोल अगर आप दे दोगे, क्या क्या चीज़ मैंने बोला आपको, नेम, एज, प्रोफेशन, गोल, और प्लेस, कौन सी प्लेस पे है। इसने प्लेस नहीं मेंशन किया है, प्लेस मिसिंग है, प्लेस भी होना चाहिए था, प्लेस मिसिंग है इसमें, वो कौन सी प्लेस पे है। अब देखो इसमें जो है आगे क्या लिखा है, हिज कंपनी गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट टू कंप्लीट द इंटीरियर ऑफ अ हाउस। एक इंटीरियर कंप्लीट करना है एक हाउस का विद इन 1 मंथ। इसने गोल दे दिया कि 1 महीने के अंदर में कंप्लीट करना है। सुनील डिसाइडेड टू विजिट द हाउस, वो विजिट हाउस एंड नोट डाउन ऑल द वर्क, मतलब वो हाउस विजिट किया और वहाँ पे नोट डाउन किया सारे वर्क को, विच नीड्स टू बी डन, जो वहाँ पे काम किए जाने हैं, जिस भी घर में जो भी क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन कंपनी है और वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मिला है कि उसके इंटीरियर को कंप्लीट करना है बेसिकली, तो वो वहाँ जाता है और वहाँ पे नोट डाउन करता है कौन कौन से वर्क हैं। ही टुक द अप्रूवल फ्रॉम द ऑनर, उसने ऑनर से अप्रूवल लिया एंड सबमिटेड द प्लान ऑफ इट, और उसका प्लान सबमिट किया। ही डिसाइडेड टू कंडक्ट अ मीटिंग विद हिज टीममेट, उसने अपने टीममेट के साथ में मीटिंग किया। टेक देयर सजेशन इंक्लूडेड देयर पॉइंट, मतलब उन्होंने जो आपका मेन कैरेक्टर है उसने क्या किया, सजेशन लिया और इंक्लूड किया पॉइंट का। हालांकि थोड़ी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहाँ टुक होना चाहिए और यहाँ पे मेट की स्पेलिंग गलत है। और देखो यहाँ पे देयर आफ्टर ही डिस्ट्रीब्यूटेड द वर्क टू द मेंबर्स, उसने जितना भी टास्क था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से। ही आस्क्ड टू गिव द प्रोग्रेस रिपोर्ट एवरी डे, और सबको बोला कि प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ही गेव देम डेली एंड वीकली टारगेट, और उसने डेली और वीकली टारगेट दिया जो भी उसके एम्प्लॉय थे। ऑल्सो ही आस्क्ड टू सबमिट एवरी इवनिंग, सबमिट के बाद यहाँ आना चाहिए रिपोर्ट। ही आस्क्ड टू सबमिट रिपोर्ट एवरी इवनिंग। ही वर्क हिज वर्क द वर्क गॉट कम्प्लीटेड 1 by 1, यानी कि सारे वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया 1 by 1। एंड ही थैंक द टीम, मतलब उसने टीम को थैंक किया। मोटिवेट देम, गिव स्मॉल ट्रीट, वर्क गॉट कम्प्लीटेड 3 days बिफोर द डेट। क्लाइंट वॉज ऑल्सो वेरी हैप्पी एंड दे गॉट मोर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। देखो ये स्टोरी जो है काफ़ी अच्छी स्टोरी है, इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं निकल के आ रही है। मतलब आप लोग अपनी स्टोरी में क्या बनाते हो कि वो बहुत ज़्यादा मतलब गरीब है या गरीब बना रहे हो, ठीक है, लेकिन उसने किस तरीके से हार्डवर्क किया, क्या चीज़ किया, वो आप लोग नहीं लिखते। आप उसमें ही लिखते हो कि ही वॉज हार्ड वर्किंग पर्सन, उसमें आप लोग इस तरह की मिस्टेक करते हो, ही वॉज हार्ड वर्किंग पर्सन। यार इससे साइकोलॉजिस्ट को ये लगेगा कि झूठ मूठ का अपना तारीफ करना चाहता है। हार्ड वर्किंग पर्सन है, इंटेलिजेंट है। आप इंट्रोडक्शन भी अपने करेक्टर का ऐसे करते हो, ही वॉज वेरी डिलीजेंटली हार्ड वर्किंग पर्सन टीचिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इस तरह के आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो फाइनली हमने सीख लिया कि किस तरीके से प्रोफेशन और गोल अलाइन होने चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि एक TAT में अपना मसाला कैसे डालें, उस स्टोरी में खुद का कितना रोल है। हम दूसरों की स्टोरी ले रहे हैं या खुद की स्टोरी में कुछ अच्छी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं, क्रिएटिव कैसे कर रहे हैं, कुछ तड़का कैसे लगा रहे हैं, ताकि जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं उनको पढ़ने में स्टोरी बहुत अच्छी लगे, क्रिस्प लगे और सिंपल स्टोरी लगे। सिंपल स्टोरी बेस्ट स्टोरी होती हैं, बस उसमें यह है कि काफ़ी अच्छे से उसको एलोब्रेट किया होना चाहिए सारी चीज़ों को। जैसे हमने देखा कि जो गोल है वो अलाइन होना चाहिए, आपके प्रोफेशन जो गोल है और प्रोफेशन मैच किया होना चाहिए, और जो आपका टास्क है वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके एक स्टोरी बहुत अच्छी स्टोरी बनती है। और स्टोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। TAT जो होता है वो बेसिक सीरीज का टास्क है, यानी कि अगर आप TAT में फेल हो गए तो आपका कन्फर्मेटरी सीरीज में अच्छा करने का कोई रोल नहीं है। सो नाउ अब हम मिलेंगे थर्ड वीडियो में, और जाने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, है ना, और लाइक भी कर देना ताकि आगे और भी वीडियोज़ आती रहें। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन।